ये है कि पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में एक चार्जशीटेड विटनेस जिसका संबंध सीबीआई ने खुद दस्ती समन लिया था अखबार द्वारा कि मेरे मरने की सूचना दे दी गई है। बदामी देवी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के माने जाने प्रसिद्ध वकील हरेंद्र कुमार के आज आवास पर पहुंचे हैं और आज दिन रविवार है। मामला जो है सीवान की सीबीआई जांच रिपोर्ट से संबंधित है और यह मामला इसलिए है कि एक जीवित व्यक्ति की यानी वृद्ध महिला को सीबीआई जैसी एजेंसी ने मृत घोषित कर कांड संख्या को लिपापोती कर खत्म करने का जो उद्देश्य रिपोर्ट दिया है न्यायालय में, उस पर आज हमारी विशेष चर्चा मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध लॉयर हरेंद्र कुमार जी के साथ होगी। और ये जो मामला हम आप दर्शकों को बताने जा रहे हैं, यह मामला ऐसा कोई संबंधित थाने से नहीं है, चूँकि देश का सर्वोच्च जांच एजेंसी जो है, जिस पर ऐसा कहा जा सकता है कि देश के जो नागरिक हैं उनको दो लोगों पर विश्वास है कि ये हमारे साथ कभी भी अन्याय नहीं कर सकता है। एक कि न्याय पद्धति में न्यायालय पर और दूसरा जांच एजेंसी में सीबीआई पर। क्योंकि आप लोग अक्सर देखे होंगे कि चाहे गंभीर से गंभीर मामला क्यों ना हो, उसमें देश की आम आवाम जो है सीधे कहती है कि मुझे सीबीआई जांच करानी है और सीबीआई जांच पर उनको विश्वास है। किंतु पूरे भारत देश के अंदर में दो ऐसे कांड है कि सीबीआई को कहीं से भी सफल नहीं माना जा सकता है और सफलता नहीं होने का जो है पुख्ता सबूत भी हम दर्शकों को देने जा रहे हैं। मामला है कि मुजफ्फरपुर जिला के नरूना हत्याकांड जो सीबीआई के हाथों सौंपी गई है और लगभग 7-8 वर्षों से यह मामले में सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। और दूसरा जो अभी प्रेजेंट मामला है, जो अभी तत्काल आया है, सीवान जिला के 4th पिलर की रक्षा सुरक्षा करने वाले पत्रकार राजदेव हत्याकांड में जो मामला अभी सामने प्रकाश में आया है, और उस प्रकाश में वहाँ के जो लॉयर हैं वह क्या कहते हैं वह भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल हम मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में और प्रसिद्ध लॉयर हरेंद्र कुमार के आवास पर हैं। ये क्या कहते हैं इस विषय पर। किंतु हमारा यह कहना यह है कि सीबीआई जैसी एजेंसी आज देश की जनता जाए तो जाए कहाँ, और देश की जनता की हालात ऐसी बनती जा रही है कि शायद उसको निवस्त्र होकर चलने पर सोच उसकी बनती जा रही है कि वो मजबूर हो रही है। जाए तो जाए कहाँ। एक सीबीआई एक ऐसी जांच एजेंसी है जहां पर लोगों को विश्वास है, और यह जो महिला कोर्ट में गवाह होकर बदामी देवी जो बोली है कि साहब मैं जिंदा हूं, और जिंदा हूं की सबूत वह स्वयं दे रही है, और मरने की सबूत उसको अखबारों से मिला है। सीबीआई ना उसके मरने का खबर उसको दिया है और ना ही उसके परिवार वाले को दिया है, और ना ही कोई नोटिस दिया है, ना ही कोई जांच किया है। और इससे यह माना जा सकता है कि देश के लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में चल रहा है। और अब सबसे बड़ी हमारे देश के न्यायालय की जो व्यवस्था है उस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि माननीय न्यायाधीश महोदय जो विशेष सीवान के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश महोदय हैं, इस त्रुटि पर ये कहा जाए कि सीबीआई यह मानती है कि हमसे भूल हुई, लेकिन इस भूल की सजा केवल और केवल चेतावनी जो है ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उस अफसर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि क्षमादान वाली जो है यह मामला नहीं आता है, और क्षमादान वाला मामला इसलिए नहीं आता है कि हिंदुस्तान में लगभग 200 करोड़ की आबादी अगर है तो ऐसी आबादी में यह पहला केस आया है कि सीबीआई किसी जीवित को मृत घोषित कर दी है, और वह महिला उस योग थी समझने योग थी, तो न्यायालय में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। किंतु सबसे बड़ी सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं न जाने कितनी होती होगी और लोगों तक ये मामला नहीं पहुंच पाता होगा। हम इस विषय पर जो है यहाँ के एडवोकेट से बात करेंगे। क्या कहेंगे हरेंद्र जी इस पर? सबसे पहले तो हम आपके
चैनल देखने वाले को और आपको विशेष रूप से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। मेरा व्यक्तिगत परिचय हुआ हरिंदर सिंह। मैं मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में पिछले 20-25 वर्षों से प्रैक्टिस करते आ रहा हूं और न्यायालय के काम से व्यस्तता रहती है। इस बीच में शुक्रवार के दिन जो यह है राजदेव पत्रकार साहब का सिवान के हैं, उनकी विशेष न्यायालय जो ADJ 1 साहब का है पुनितगढ़ उनके न्यायालय में चल रही है, उसी में जो महिला विटनेस के रूप में प्रोसिक्यूशन की गवाह के रूप में रखी गई है, वो आई थी बदामी देवी। अभी वह जो आई, हाँ, उसके ऊपर चर्चा हुई, हम लोग पेपर में भी पढ़े। यह इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। सर, सवाल ये खड़ा होता है कि न्यायालय ने उस जांच पदाधिकारी CBI जैसे एजेंसी के जांच पदाधिकारी को कड़ा दंड क्यों नहीं दिया? देखिए, दंड देना न्यायालय का अपना विशेषाधिकार है। न्यायाधीश महोदय को जब पूर्ण रूपेण संतुष्टि हो जाती है तो न्याय का उसमें देते हैं, एविडेंस जो भी आती है उस पर न्याय देते हैं और इसके लिए विधिवेता से अपना संपर्क लेते हैं, राय विचार लेते हैं। हम लोग का तर्क होता है, लॉजिक होती है, उस अनुसार से वह उस पर न्याय उनको जजमेंट किया जाता है। तो CBI जैसी जांच एजेंसी जो है, अगर ऐसी तो भूल किया है कि एक बहुत बड़े कांड यानी 4th पिलर जैसे कांड का केस को उनकी जो रिवाज है, जो मुख्य गवाह है, उसी को मृत घोषित कर दिया, तो इससे क्या संदेश जाता है? इसमें प्रशासनिक पदाधिकारी को एविडेंस कलेक्ट करने की पूरी दायित्व रहती है और यह CBI को जो देश की सर्वोच्च एजेंसी है, जांच एजेंसी है, इसको जब दिया गया तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर होती है। वो तो गंभीर मामला है, उसमें 4th पिलर जो है हमारे देश के वो पत्रकार से जुड़ा हुआ है और किसी व्यक्ति के विशेष से जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करके लाना, मीडिया से जुड़े हुई बात हो या जो भी प्रोसिक्यूशन की बातें हो, यह पुलिस प्रशासन का काम होता है। अब पुलिस प्रशासन में CBI के प्रशासनिक पदाधिकारी जब इसकी जांच करके ला करके देते हैं तभी न्यायाधीश महोदय इस पर न्याय कर पाएंगे और यह नहीं की है तो कहीं ना कहीं CBI तो दोषी है और यह है कहीं ना कहीं इसका तार पीछे से जुड़ा हुआ है। इसकी विशेष तह तक जाने की आवश्यकता होगी। सवाल यह है कि एक हत्याकांड को हमारे भारत देश के संविधान भी कहता है कि हत्या के मामले या किसी भी आपराधिक मामले में अगर उसको साक्ष्य को छुपाया जाता है तो वह व्यक्ति न्याय के पद्धति से वह दोषी पाया जाता है। तो CBI ने भी हत्या के मामले के गवाह को छिपाने का जो प्रयास किया है, तो क्या वह दोषी नहीं है, उसे सजा नहीं होना चाहिए? हाँ, CBI ने अगर साक्ष्य छुपाने की कोशिश की तो जो प्रथम दृष्टया यह उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर भूलवश उसको नहीं जानकारी हुआ, अनुसंधान सही से नहीं किए तो ऑन टेबल रिपोर्ट कर दिए तो इस पर न्यायालय को, माननीय न्यायालय को अपना पहल करना होगा, प्रोसिक्यूशन को विशेष प्रेशराइज करना होगा और इसका आशा है, जैसा कि आज के पत्रकार से पेपर से भी हम लोगों ने देखा है कि जब हमारे लर्नेड काउंसिलर जो उस केस से रिलेटेड है मुजफ्फरपुर विशेष न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय में आकर बदामी देवी जी ने जो अपनी तार्किक दृष्टिकोण से जो अपनी पक्ष रखी, रिटेन में दी, अपना एविडेंस दी कि मैं जीवित हूँ, लाइव है, अपना उन्होंने आई कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, जो कुछ भी दिया, जिसके बाद न्यायालय संतुष्ट हुई और न्यायालय ने विशेष जांच के लिए उस पदाधिकारी को CBI को दी और ऐसा लगा है कि CBI जाकर के सिवान में बदामी देवी के घर और आसपास के रहने वाले वहाँ के गांव के लोगों से लगभग 15-20 लोगों से जांच पड़ताल की है, आकर के तथ्य को वो प्रस्तुत करेगी। उसके बाद न्यायालय उस पर कार्रवाई कर सकती है। आप सुन रहे थे हमारे मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध लॉयर हरिंद्र कुमार जी की बातों को, लेकिन सवाल खड़ा है कि CBI की इस भूल के लिए सजा क्यों नहीं, और आप दर्शक इस पर क्या विचार करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मामला ये है कि पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में एक चार्जशीटेड विटनेस जिसका संबंध CBI ने खुद दस्ती समन लिया था, वो है बदामी देवी और CBI ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल कर दिया यहाँ कि बदामी देवी मर गई हैं। और आश्चर्य की बात है, जब बदामी देवी को इस बात की जानकारी हुई सिवान में अखबार द्वारा कि मेरे मरने की सूचना दे दी गई है, बदामी देवी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई हैं। सारी बात सुनने के बाद हमने कोर्ट से सबमिशन किया है। सारी बात सुनने के बाद कोर्ट ने CBI को शो कॉज नोटिस जारी किया है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। CBI के बारे में माना जाता है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है
और उसकी ये हालात हो, एक दो एग्जाम्पल नहीं है, उनके लिए अलग एग्जाम्पल भी है, जस्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल नरूना केस भी है, उस हालात में भी क्या हो रही है सो आप देखिए। लेकिन सीबीआई पे सब लोग विश्वास करते हैं, शासन विश्वास करता है, प्रशासन विश्वास करता है, प्रधानमंत्री विश्वास करते हैं। उनकी इस तरह की हालात कि एक जीवित व्यक्ति को मरा हुआ घोषित कर देना, घोषित ही नहीं कर देना, उनका वेरिफिकेशन रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल कर देना, ये आश्चर्यचकित है। न्यायालय खुद आश्चर्यचकित हैं और आश्चर्यचकित होकर न्यायालय ने सीबीआई को शोकज दाखिल किया, शोकज जारी किया है। विशेषकर आज क्या हुआ न्यायालय के अंदर, क्या हुआ सर? न्यायालय के अंदर बादामी देवी, जिनको घोषित कर दिया गया था सीबीआई द्वारा कि मर गई हैं, वो स्वयं उपस्थित हो गई हैं। उन्होंने अपने फोटो सहित अपना उपस्थिति दर्ज कराया है, उसमें अपना कार्ड दिया है, अपना पैन कार्ड दिया है, अपना वोटर कार्ड दिया है और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कही है कि मैं जिंदा हूँ। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कितने लोगों पर जो है कोर्ट ने शोकॉज किया है सीबीआई के लोगों? देखिए, सीबीआई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सीबीआई के अगेंस्ट में शोकॉज किया है, मीनिंग देयर बाय द ऑफिसर्स हु इन्वॉल्व इन द मैटर, उनके ऑल के अगेंस्ट में शोकॉज हो गया है। किस कोर्ट का मामला है सर? ये स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए